Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about prokaryotes, importance of bacteria, and today our lecture is about a new chapter and that is called digestion. आज हमारा डिस्कशन डाइजेशन पर होगा कि डाइजेशन हमारे पास क्या है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के कौन कौन से ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे और इस ईटा इंडिकेट में जो एमसीक्यूज आता है वो किस तरह आता है डाइजेशन से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली जितने भी जीआईटी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स है इसको डिस्कस करेंगे। इस ऑर्गन के साथ साथ हम एक्सेसरीज जो ऑर्गन है, लेवर है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, सलिवरी ग्लैंड है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इसके जो डिजीजेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिजीजेस है इस चैप्टर में, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। Digestion is basically a process in which the food is converted into simple substances to give energy to the body. That is the simplest definition of digestion. In another words, digestion is a process in which the complex food is transferred into smaller parts to give energy to the body. That is called digestion. Digestion means eating of the food। जब हम फूड को लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर इस स्मॉल पीस में कन्वर्ट होता है और ये पीसेस से फिर हम को ये एनर्जी जाता है। वो ये फुल टोटल हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि इंटेस्टाइन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज इस एनर्जी के रिलीज में इन्वॉल्व है। इसको हम फिर डिटेल में स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर और पेंक्रियाज में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज डाइजेशन? सो डाइजेशन इज द complex process in which डाइजेशन डाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कन्वर्ट होता है स्मॉलर सब्सटेंसेस तक। स्मॉलर सब्सटेंस, दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और इसका अदर नेम हमारे पास है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास गैस्ट्रो मीन स्टमक, इंटेस्टाइन मीन इंटेस्टाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीआईटी। अगर आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछे कि ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कौन सा सिस्टम है जो कि इंसान जब इसका एज भी हो जाता है 65 55 तक, ये हमारे पास इस एज में भी एक सिस्टम जो कि दिन और रात काम करता है, ये हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो थ्रू आउट लाइफ हमारे पास क्या करता है, फंक्शन करता है, काम करता है। दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज पेरिस्टालसिस। There is no peristalsis involvement in the other system in living organism like circulatory system or cardiovascular system, endocrine system or exocrine system। अगर हमारे पास जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें पेरिस्टालसिस होता है। पेरिस्टालसिस इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीआईटी और डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे कि विच वन is the character of the digestive system, your answer is peristalsis. Peristalsis is the unique character. यूनिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि अदर सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, अदर सिस्टम में पेरिस्टालसिस नहीं होता है। तो दैट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर हमारे पास है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स कितने हैं और किस तरह है, और हर पार्ट्स का हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। Parts of digestive system. Parts of what? Digestive system. Parts of digestive system में हमारे पास इसको हम GIT भी कहते हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्ट इसमें आता है माउथ। Mouth is also known as what? Mouth is also known as oral cavity। सेकंड इसमें आता है pharynx।
फेरिंग्स हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। विच वन फंक्शन एज बोथ योर आंसर इज फेरिंग्स। फेरिंग्स रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी इन्वॉल्व है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व है। Which one is the differentiation between the respiratory system and digestive system? Your answer is pharynx. Pharynx एक ऐसा ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। दैट इज फेरिंग्स। थर्ड हमारे पास है इसोफेगस। इसोफेगस इसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। देयर इज नो डाइजेशन अकर इन द इसोफेगस बिकॉज इसमें हमारे पास फ्लो होता है। फूड का क्या करता है, फूड इसमें फ्लो होता है, तो इस फ्लोइंग की वजह से इसमें डाइजेशन जो है ये नहीं होता है। नो डाइजेशन अकर इन द इसोफेगस, दैट इज आल्सो एमसीक्यूज। जिस रीजन में जिस बॉडी में जितने भी ट्यूब्स है और इसमें जब फ्लो होता है तो देयर इज नो डाइजेशन और नो अदर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे किडनी में एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, इसको हम यूरेटर कहते हैं। देयर इज नो इन्फेक्शन अकर इन द यूरेटर because the flow of urine is transferred in this area, that's why there is no infection occur। ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है कि यूरेटर एक ऐसा ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें कोई इन्फेक्शन या डिजीज नहीं आ जाता है। इस तरह इसोफेगस भी है। there is no digestion occur in the esophagus, only the food is transferred from the pharynx to the stomach, that is also MCQ। 4 नंबर पे हमारे पास है स्टमक। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक। फिफ्थ हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके साथ जो सिक्स्थ है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज व्हाट? लार्ज इंटेस्टाइन इज आल्सो नोन एज colon। Colon is the largest part of the large intestine, that's why it is called what? That's why it is called colon। Mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, that is the compulsory organs। अगर इसमें एक organ भी missing होगा तो फिर digestion नहीं होगा। That is called what? That is called the compulsory organ of the digestive system। इसके अंदर हमारे पास है एक्सेसरी ऑर्गन्स है। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब ये है कि ये हमारे पास इस ऑर्गन के साथ हेल्प करेगा डाइजेशन में। दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सेसरी व्हाट? एक्सेसरी ऑर्गन यानी वो ऑर्गन जो इस ऑर्गन के साथ हेल्प करेगा डाइजेशन में, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन में फर्स्ट हमारे पास है सलिवरी ग्लैंड्स। सलिवरी ग्लैंड्स आर 6 इन नंबर एंड 3 पेयर्स, यानी हमारे पास 6 इन नंबर है और 3 पेयर्स है। सलिवरी ग्लैंड इसमें है। सेकंड हमारे पास है पेंक्रियास और पेंक्रियास के साथ हमारे पास है लिवर और लिवर के साथ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीई। जितने भी रेड ब्लड सेल का डेथ अकर हो जाता है ये गॉल ब्लैडर के अंदर किया होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट और जमा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है सर्कुलेशन के अंदर, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे स्प्लीन और गॉल ब्लैडर के किस तरह काम करता है। गॉल ब्लैडर that is called accessory organ। salivary gland, pancreas, liver, gallbladder, that is called what? That is called the accessory organ of the digestive system। वो आपसे इस तरह का MCQs पूछता है कि the which one is a solid digestive organ? Your answer is liver and pancreas। liver and pancreas are the solid digestive organ which is involved in the, it is indirectly involved in the digestion, that is also MCQs। लिवर और पेंक्रियास हमारे पास डाइजेशन में क्या होता है, ये डाइजेशन में हमारे पास इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। दैट इज कॉल्ड द एक्सेसरी ऑर्गन्स सलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियास, लिवर एंड गॉल ब्लैडर।
माउथ पर डिस्कशन करेंगे कि माउथ में किस तरह हमारे पास डाइजेशन होता है। माउथ इज आल्सो नोन एज व्हाट? माउथ इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी। माउथ इज आल्सो नोन एज व्हाट? ओरल कैविटी और बकल कैविटी। माउथ माउथ इज आल्सो नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। Buccal cavity. That is also MCQs. Mouth is also known as oral cavity and they are also known as buccal cavity. Digestion is basically stored in the mouth. Mechanical as well as chemical digestion occur. Mechanical एंड केमिकल डाइजेशन, यानी दोनों तरह के डाइजेशन हमारे पास माउथ के अंदर होता है। मैकेनिकल किस तरह होता है और केमिकल किस तरह होता है। मैकेनिकल में हमारे पास टीथ इन्वॉल्व होता है। दैट अकर मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे पास अचीविंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। एक प्रोसेस है जिसको हम चीविंग कहते हैं। इन साइंटिफिक टर्म इसको हम कहते हैं मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब ये है कि हम फूड को जब च्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। chewing process is called what? Mastication. That is also MCQs. The chewing process is called what? Mastication. The chewing process is called mastication. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन है। मेस्टिकेशन के लिए पावरफुल मसल इन्वॉल्व होता है, टेम्पोरलिस और मेजिस्टर मसल्स। ये दो तरह के मसल्स मेस्टिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। एक है टेम्पोरलिस एंड द सेकंड वन इज व्हाट? मेजिस्टर्स मसल। ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि वो कौन से मसल है जो मेस्टिकेशन में इन्वॉल्व होता है। एक हमारे पास है टेम्पोरलिस मसल और सेकंड हमारे पास है मेजिस्टर मसल। दैट इज आल्सो एमसीक्यूज। सो दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन के लिए टीथ इन्वॉल्वमेंट ये क्या है? कंपलसरी है। अगर टीथ माउथ के अंदर नहीं हुआ तो फिर मैकेनिकल डाइजेशन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन किस तरह होता है? ओरल कैविटी, बकल कैविटी में हमारे पास क्या होता है? इसमें हमारे पास सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा इज रिलीज फ्रॉम द सलिवरी ग्लैंड्स। पैरोइड ग्लैंड है, मैंडिबुलर ग्लैंड है और लिंगुअल ग्लैंड है। ये हमारे पास 3 ग्लैंड्स है, 6 इन नंबर एंड 3 पेयर्स। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि कितने हैं और पेयर्स में कितने हैं। तो ये हमारे पास सलाइवा रिलीज करेगा। सलिवरी ग्लैंड्स रिलीज द सलाइवा। Salivary gland release what? Saliva. And the main function of the saliva is digestion. Saliva में कितने component है? There are 3 components present in the saliva. First is water. The second thing is mucus. And the third is amylase. ये हमारे पास एक एंजाइम है, amylase. वाटर, म्यूकस और एमाइलेज, ये 3 कंपोनेंट्स हमारे पास सलाइवा के अंदर इन्वॉल्व होता है। सो केमिकल डाइजेशन अकर टू द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा में हमारे पास एक एंजाइम है और इसको हम कहते हैं एमाइलेज। एंड द मेन फंक्शन ऑफ द एमाइलेज इज टू convert complex carbohydrate into simple carbohydrates. In other words, the main function of the salivary amylase is to convert polysaccharides into monosaccharides. पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करना ये हमारे पास किया है सलिवरी एमाइलेज का एक अहम फंक्शन है। और आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि द कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ द जीआईटी? योर आंसर इज माउथ। माउथ के अंदर हमारे पास क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जिस तरह हम शुगर लेते हैं, शुगर हम इनटेक करते हैं, तो ये हमारे माउथ में क्या होता है? हल होता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज द salivary amylase is secreted in the mouth and the main function of the salivary amylase is to convert complex carbohydrates into simple carbohydrates. ये सलिवरी एमाइलेज हमारे पास पेंक्रियास से भी रिलीज होता है और इसमें इसका पीच मुख्तलिफ है और इसमें इसका पीच क्या है? मुख्तलिफ है। सलिवरी एमाइलेज एक अदर केमिकल इसके अंदर इन्वॉल्व है, एक वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इस सलाइवा के अंदर मौजूद है एंड दैट इज बेसिक, सो द पीच ऑफ द सलाइवा इज बेसिक।
वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि द पीच ऑफ सलाइवा इज, योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज बेसिक। सलाइवा का पीच क्या है, ये बेसिक है। 6.2 ए 6.82 ए स्पेसिफिक टर्म है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। आपने इसको क्या करना है, रिमेंबर लर्न करना है कि द स्पेसिफिक पीच ऑफ द सलाइवा इज व्हाट, आर सलाइवा इज एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल, योर आंसर इज बेसिक। सलाइवा हमारे पास क्या है, ये बेसिक है। दैट इज सलिवरी इमाइलेज का अहम फंक्शन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। फिर हमारे पास है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज क्या है, डार्सल साइड ऑफ टंग में हमारे पास एक ग्लैंड मौजूद है और इस ग्लैंड को हम कहते हैं इब्नर्स ग्लैंड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड, इब्नर ग्लैंड रिलीज लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज हमारे पास इब्नर ग्लैंड से रिलीज होगा एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम इज टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड इनटू सिंपल लिपिड्स। लेकिन ये हमारे पास माउथ के अंदर नॉन फंक्शनल होगा। वाई, इसको हम डिस्कस करते हैं। लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज ये हमारे पास एक एंजाइम है जो डार्सल साइड ऑफ टंग से क्या होता है, रिलीज होता है। डार्सल साइड ऑफ टंग, यानी टंग का जो डार्सल साइड है इससे हमारे पास एक एंजाइम रिलीज होगा और इसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। ये असल में एक ग्लैंड से रिलीज होता है और इस ग्लैंड को हम कहते हैं इब्नर्स ग्लैंड। इब्नर्स ग्लैंड, आपने इसको भी एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि फ्रॉम व्हिच ग्लैंड द लिंगुअल लाइपेज इज सेक्रेटेड, योर आंसर इज इब्नर्स ग्लैंड एंड इब्नर ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन डार्सल साइड ऑफ द टंग। टंग के जो डार्सल साइड है इसमें इब्नर ग्लैंड मौजूद है और ये लिंगुअल लाइपेज सेक्रेट करेगा। The main function of the lingual lipase is to convert complex lipid into simple lipids, but not in the mouth. They functional in the small intestine or the pancreas. ये हमारे पास फंक्शन होगा लेकिन पेंक्रियास के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। वाई, बिकॉज माउथ में इसके लिए स्पेसिफिक पीच मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है। और हमने पहले जितने भी लेक्चर्स लिए हैं एंजाइम्स में, इसमें हमने डिस्कस किया था कि फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को किया करता है, इफेक्ट करता है। तो इसमें हमने टेम्परेचर को भी डिस्कस किया था, पीच को भी डिस्कस किया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एनर्जी को भी डिस्कस किया था। तो अगर माउथ में इसके लिए प्रॉपर पीच और प्रॉपर एनवायरनमेंट मौजूद होता तो फिर माउथ के अंदर लिपिड्स का डायजेशन स्टार्ट होता है। लेकिन लाइपेज के लिए, लिंगुअल लाइपेज के लिए एक स्पेसिफिक पीच की जरूरत होती है और ये स्पेसिफिक पीच माउथ के अंदर नहीं होता है। दैट्स व्हाई lingual lipase is inactive in the mouth. That is also MCQs. ये हमारे पास एक्टिव हो जाता है लेकिन स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज नो डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी हमारे पास एक एमसीक्यूज है। इसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किया होगा, डाइजेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा। द मोस्ट डाइजेशन occur in the small intestine. Absorbance as well as digestion occur in the small intestine. Why? Because in the small intestines, microvilli are present. And the main function of this villi is to increase the surface area for the foods. Foods के लिए surface area को ज़्यादा करना ये villi का एक अहम function है। हमारे बॉडी के अंदर जिस जगह पर जितने भी ऑर्गन्स में विलाई मौजूद है इसमें एब्जॉर्प्शन कंपलसरी होगा। वेयर देयर इज विलाई देयर इज एब्जॉर्प्शन। जितने रीजन्स में विलय होगा इसमें हमारे पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन लाजमी और कंपलसरी होगा। ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। तो हमारे पास क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज इज नॉन फंक्शनल इन द माउथ एंड इट इज फंक्शनल इन द पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज आल्सो एमसीक्यूज। टंग का फंक्शन क्या है, हमारे जो माउथ के अंदर जो टंग है इसका क्या है, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन इसका ये है कि हेल्प इन स्वाल्विंग, स्वाल्विंग में ये हेल्प करेगा और इसके साथ हमारे पास टेस्ट सेंसेशन में, इस माउथ यानी इस टंग में हमारे पास टेस्ट बर्ड्स मौजूद है। इसको हम फिर नर्वस सिस्टम में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमारे पास इसमें टेस्ट बर्ड्स मौजूद है। तो ये हमारे पास टेस्ट सेंसेशन में भी काम करेगा।
इस तरह इसका एक अहम फंक्शन है फॉर्म बोलस। बोलस ये हमारे पास बोलस बनाता है काइम और काइल। इसको हम फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस करेंगे। काइम हमारे पास किया है और काइल हमारे पास किया है। इसोफेगस हमने डिस्कस किया कि इज देयर इज नो डाइजेशन अकर इन द इसोफेगस। ये हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है जिसमें फूड क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक। इट कनेक्ट द फेरिंग्स टू स्टमक। इसोफेगस का मेन फंक्शन ये है कि फेरिंग्स को स्टमक के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। सो देयर इज नो डाइजेशन अकर इन द इसोफेगस। पेरिस्टालसिस किया है। पेरिस्टालसिस का मतलब यह है कि इट इज अ वेव लाइक मोशन in which contraction and the relaxation occur of the muscles which is present in the digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास मसल्स मौजूद है और इस मसल्स का मेन फंक्शन किया है पेरिस्टालसिस करना। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस which is the unique character of the digestive system। That's all about digestive system। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्टमक का फंक्शन क्या है और फिर हम पेंक्रियाज और लिवर को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।